जय हिंद दोस्तों, आज तारीख है 1 अप्रैल और आपको पता होगा 1 अप्रैल 1973 यानी कि 1973 में भारत ने बाघ के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की थी जिसे हम बाघ संरक्षण परियोजना के नाम से, टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। भारत में 1973 में बच्चों टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या मात्र 9 थी, जो आज हम लोग देख रहे हैं बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 55 हो चुकी है। यानी कि हम लोग बात करें वर्ष 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और विश्व के उन तमाम देशों ने जहां पर टाइगर पाए जाते हैं उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया कि हम लोग प्रति वर्ष 29 जुलाई को टाइगर डे मनाएंगे। और 29 जुलाई को टाइगर डे मनाने के साथ साथ भारत ने बच्चों दिसंबर 2005 में एक संगठन का गठन किया जिसका नाम रखा NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई और भारत तभी से लेकर आज तक हर 4 वर्ष में टाइगर स्टेटस रिपोर्ट जारी करता है। भारत में अब तक 4 बार टाइगर स्टेटस रिपोर्ट जारी हो चुका है। पहला टाइगर स्टेटस रिपोर्ट बच्चों 2006 में आया, दूसरा 2010 में आया, तीसरा 2014 में आया और चौथा 2018 में आया। यदि मैं 2018 के टाइगर स्टेटस रिपोर्ट की मैं बात करूं बच्चों, तो हमारे देश में 2967 यानी कि 2967 टाइगर हमारे देश में थे, जिसमें सबसे ज्यादा 526 मध्य प्रदेश के खाते में थे। और जी हां, आज मैं 1 अप्रैल 2023 के दिन आपके सामने खड़ा हूं और ये न्यूज आप लोग देख रहे होंगे। इस न्यूज में ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या 526 से बढ़कर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग कितने टाइगर हमारे मध्य प्रदेश राज्य में लगभग होने की संभावना है 700। यानी कि मध्य प्रदेश दोबारा 2022 का जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आएगा अभी है ना 29 जुलाई के आसपास, तो उस रिपोर्ट में अगेन मध्य प्रदेश टाइगर स्टेटस रिपोर्ट का दर्जा प्राप्त करेगा। यदि हम लोग मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और इसमें से जो बांधवगढ़ आपका टाइगर प्रोजेक्ट है इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 220 टाइगर की संख्या हो चुकी है। और दूसरा हम लोग ये भी देखना चाहेंगे बच्चों कि इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में कैलाश सांखला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? कैलाश सांखला जी को जानते हैं। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन के बाद से ही हम लोग 29 जुलाई के दिन क्या मनाना शुरू किए हैं? टाइगर डे मनाना शुरू किए हैं। भारत में लगभग 55 टाइगर प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे है ना। और इन 55 में हम लोग देखें नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ना, जो आंध्र प्रदेश में वो सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बच्चों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, इन 6 टाइगर प्रोजेक्ट में अभी हम लोग देखेंगे एरिया मात्र कितना 10,000 वर्ग किलोमीटर है ना। जो हम लोग देख रहे हैं कम है, यानी कि 701 टाइगर को रहने के लिए लगभग जो एरिया की आवश्यकता हो कितनी है? लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास में मात्र है अभी 10,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अभी हम लोगों को इस चीज पर जरूर ध्यान देना होगा कि इन टाइगरों का यदि और अधिक मात्रा में संरक्षण करना, इनकी संख्या में वृद्धि करना है तो हमें इनके क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। अदरवाइज ये मानव बस्तियों में भी घुसना शुरू कर देंगे और शायद फिर इनके संरक्षण में आने वाले समय में कुछ कठिनाइयां हों। तो आज का 1 अप्रैल का दिन का महत्व आप लोगों ने समझा कि 1 अप्रैल 1973 को हम लोगों ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और आज टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू हुए बच्चों 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इन 50 वर्ष में हम लोगों ने टाइगर के संरक्षण में कितना वृद्धि देखा है। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में भी ये डिसाइड किया गया था कि 2022 तक विश्व के वो तमाम देश जहां पर टाइगर पाए जाते हैं वो अपने देशों में टाइगरों के नंबर डबल कर लेंगे। लेकिन बच्चों भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने 2018 में है ना अपने यहाँ टाइगरों की संख्या लगभग डबल कर ली टारगेट से पहले। यानी कि 2022 का टारगेट था और हम लोगों ने वर्ष 2018 का जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट देखा उसी में हमारे यहाँ टाइगर के नंबर हम लोग कितने कर लिए? 2967 कर लिए। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।